हमारे सम्मानित दर्शकों, क्या आपको मालूम है शिवरात्रि का अस्तित्व कब आया? ये तो आप जानते हैं कि शिव जी का और पार्वती जी का विवाह शिवरात्रि को हुआ था, लेकिन शिवरात्रि का अस्तित्व उससे पूर्व आ चुका था। कब आया था? इसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत पुरानी बात है। विष्णु जी नागसैया पर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी आए और उन्होंने विष्णु जी को कुछ दुर्वचन कह दिए। विष्णु जी को बड़ा क्रोध आया। कहा कि ब्रह्मा जी, आपको मैंने उत्पन्न किया है, आप मेरे पुत्र के समान हैं और आप मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, मैं आपका ईश्वर हूं। और विष्णु जी और ब्रह्मा जी में वाद विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ता बढ़ता युद्ध तक पहुंच गया। अब दोनों में युद्ध होने लगा। दोनों के सहायकों ने भी युद्ध शुरू कर दिया। इसी बीच विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के ऊपर महेश्वर अस्त्र चला दिया। जब इस अस्त्र से ब्रह्मा जी पीड़ित हुए तो उन्होंने विष्णु जी के ऊपर पाशुपत अस्त्र चला दिया। अब तो ऐसा भयंकर युद्ध दे करके देवता सब घबराए, भागे भागे शिव जी के पास गए। शिव जी वहां पे आए हैं और शिव जी ने अपने आप को ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में एक अग्निमय स्तंभ के रूप में प्रकट कर दिया। ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई आद है ना कोई छोर है। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कहा, भाई ये कौन आ गया बीच में? चलो देखें इसका आदि कौन है, इसका अंत कहां पे है। तो हंस बन करके ब्रह्मा जी उस स्तंभ के ऊपर की ओर जा रहे हैं और विष्णु जी शूकर बन करके पाताल में जा रहे हैं। विष्णु जी पाताल में चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, लेकिन स्तंभ का कोई अंत नहीं मिल रहा है। वो हार कर वापस उसी स्थान पर आ गए जहां से वो गए थे। उधर जब हंस बने हुए ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उनको भी स्तंभ का कोई अंत नहीं दिख रहा है। उन्होंने सोचा कि यदि हम यह जाकर कहेंगे कि हमें अंत नहीं मिला तो हम विष्णु जी से हार जाएंगे, क्योंकि विष्णु जी पाताल में जाकर के स्तंभ का अंत का पता लगाए होंगे। यह विचार ही रहे थे, तब तक उनको केतकी फूल वहां पर दिखा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केतकी फूल, हमारी मदद करो और हमारे साथ चलो, और हम जब ये कहेंगे कि हमको इस स्तंभ का आदि मिल गया है तो तुम गवाही दे देना। अब ब्रह्मा जी भी आ गए नीचे। विष्णु जी ने कहा कि भाई हमें तो कोई पाताल में इस स्तंभ का आदि मिला ही नहीं, ना अंत मिला। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस स्तंभ का आदि अंत सब खोज लिया है, और ये केतकी जो फूल है, देखो इसको मैं गवाह के रूप में लाया हूं। तभी स्तंभ बने हुए शंकर जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने भौं से भैरव को प्रकट किया और भैरव को आज्ञा दी कि जिस मुख से ब्रह्मा जी ने मेरे बारे में गलत बात कही है वह मुख काट डालो।
भैरव जी ने तत्काल तलवार से ब्रह्मा जी के 5 मुख थे उस समय, उनमें से वह मुख काट दिया, जिससे उन्होंने यह बात कही थी कि मैंने इस स्तंभ का एक सिरा खोज लिया है। शिव जी अब प्रकट हो गए हैं। विष्णु जी ने बहुत प्रार्थना की है शिव जी की कि आप अब ब्रह्मा जी के ऊपर दया कीजिए और इनका सर इनको वापस कर दीजिए। शिव जी ने कहा कि नहीं, यह संभव नहीं है, अपराधी को तो दंड मिलना ही चाहिए। शंकर जी ने केतकी फूल को भी श्राप दिया, कहा कि इसने मेरे बारे में असत्य बात कही है कि इसने मेरा आदि और अंत पा लिया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि केतकी फूल से कभी मेरी पूजा नहीं की जाएगी। इसीलिए केतकी फूल शिव जी की पूजा में वर्जित है। और यही दिन है कि जो स्तंभ अग्निमय था वो शिव जी का शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा, और यही दिन है जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो विवाद हो रहा था, जो संग्राम हो रहा था, उसको शंकर जी ने समाप्त करवाया है और कहा है कि जो इस दिन मेरे लिंग की पूजा करेगा उस पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक बार की बात है कि शंकर जी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और पार्वती जी तीनों ने शंकर जी से पूछा कि आपको कौन सा व्रत सबसे अधिक पसंद करता है। शंकर जी ने कहा कि 10 तरह के व्रत हैं जो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन उसमें सबसे अधिक मैं शिवरात्रि के दिन में और रात में किए गए व्रत से सबसे अधिक प्रसन्न होता हूं। जो भक्त इस दिन व्रत करता है उसे मैं भक्ति और मुक्ति दोनों देता हूं। इसलिए हे दर्शकों, ये शिवरात्रि शंकर जी को बहुत प्रिय है। शंकर जी कहते हैं कि जो इस दिन गाता है, जो नाचता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, नैवेद्य चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, उसे मैं भक्ति और मुक्ति दोनों देता हूं। तो आइए हम आप भी यथा सामर्थ्य शिवरात्रि को अपने भोलेनाथ को मनाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भोलेनाथ। रुद्र नाम